Let's start this question. In which of the following molecules NO2 group is not in plane with phenyl ring? तो बेंजीन रिंग आपको बना के दे रखी है, हर किसी में बेंजीन रिंग के साथ साथ एक NO2 ग्रुप भी लगा हुआ है। और NO2 ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड है तो प्लेन में ही होना चाहिए, लेकिन आपसे ये पूछा है कि कौन सी बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड NO2 ग्रुप प्लेन में नहीं है। तो शायद यहाँ पे आपको ये याद आ रहा होगा, SIR इफेक्ट, स्टेरिक रिपल्शन की वजह से क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। एक्सप्लेन करते हैं आपको कि इसका मतलब क्या है। अभी बेंजीन है, बेंजीन के सारे कार्बन आइटम sp2 है, तो ट्राइगोनल प्लेनर बेंजीन कंप्लीटली प्लेनर रिंग होती है। अब यहाँ पे NO2 लगाया, पाई गैप पाई रेजोनेंस है, बेंजीन और NO2 के बीच में रेजोनेंस होगा तो सिस्टम प्लेनर होगा ही सही, क्योंकि प्लेनर सिस्टम में ही रेजोनेंस होता है। वैसे भी ये नाइट्रोजन आइटम भी sp2 है तो वो भी ट्राइगोनल प्लेनर है, और बेंजीन और NO2 दोनों कनेक्टेड है, दोनों सेम प्लेन में है। अब क्या है कि NO2 जब बेंजीन से कनेक्टेड है तो प्लेनर सिचुएशन होगी ही सही, NO2 और बेंजीन के बीच में रेजोनेंस होगा ही सही। लेकिन कभी कभी क्या होगा, अगर आप इस बल्की ग्रुप NO2 इज अ बल्की ग्रुप, इसकी ऑर्थो पोजीशन सेकंड नंबर पे कोई बल्की ग्रुप अगर आप लगा दो तो इससे क्या होगा, बल्की ग्रुप लगाने से क्या होगा, ये दोनों बल्की ग्रुप पास में होंगे तो इनके बीच में क्या लगेगा, स्टेरिक रिपल्शन। और स्टेरिक रिपल्शन लगने की वजह से ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी थोड़ी घट जाएगी। अब मॉलिक्यूल तो ज़्यादा स्टेबल होना चाहता है, तो उसके लिए क्या करेगा, इन दोनों के बीच में जो स्टेरिक रिपल्शन है उसको कम करना पड़ेगा ताकि स्टेबिलिटी बढ़ जाए। स्टेरिक रिपल्शन कम कैसे हो सकता है कि इन दोनों ग्रुप्स के बीच में डिस्टेंस बढ़े। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बेंजीन के प्लेन से NO2 मान लीजिए कि थोड़ा ऊपर आ जाए, और ये जो नीचे वाला बल्की ग्रुप है ना बेंजीन के प्लेन के पीछे चला जाए, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी, स्टेरिक रिपल्शन कम होगा, मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होगा, NO2 और जो साइड में प्रेजेंट बल्की ग्रुप है दोनों बेंजीन के प्लेन से हट जाएंगे। तो दोनों ग्रुप अगर पहले बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहे थे तो अब स्टेरिक रिपल्शन से दोनों बेंजीन के साथ प्लेन में नहीं है, दोनों बेंजीन के साथ रिएक्शन सॉरी बेंजीन के साथ जो रेजोनेंस है ना वो थोड़ा सा कम कर देंगे, या फिर बेंजीन के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर नहीं पाएंगे। तो इसी इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक रिपल्शन की वजह से बेंजीन रिंग के साथ जो ग्रुप का रेजोनेंस हो रहा था वो रेजोनेंस इनहिबिट हो गया, कम हो गया। तो बस इतना देखना है कि आपको NO2 के साथ ऑर्थो पोजीशन पे कहाँ पर बल्की ग्रुप लगा हुआ है, वहां पर स्टेरिक रिपल्शन की वजह से NO2 बेंजीन के प्लेन में नहीं रहेगा। तो ये NO2 है, आयोडीन इस बल्की ग्रुप, दो दो बल्की ग्रुप लगा रखे हैं, दोनों साइड से स्टेरिक रिपल्शन लगेगा। और कौन सा केस है, बाकी में किसी में भी NO2 के साइड में कोई बल्की ग्रुप नहीं है। सी में NO2 के साइड में बल्की ग्रुप है, स्टेरिक रिपल्शन की वजह से अब NO2 ग्रुप जो है वो फिनाइल रिंग या बेंजीन रिंग उसके साथ प्लेन में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।